दोस्तों क्या आपका भी गूगल पे में कुछ ऐसा एरर आ रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत आ रहे हैं जब आप पैसे किसी को ट्रांसफर करने जा रहे हो या फिर आप पैसा भेजना चाहते हैं लेकिन पैसा ना जाके मनी विल बी रिफंडेड का एक दिक्कत आ जा रहे हैं। और ये एक बार नहीं, आप जितना बार भी पैसा सेंड करने जाओगे ना सेम इसी तरीके से एरर आएंगे। ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, साथ ही इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, कैसे सही होगा, सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ डिटेल में बताऊंगा। जैसा कुछ लिखा हुआ है कि मनी विल बी रिफंडेड और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसीवर बैंक डज नॉट अलाउ पेमेंट। इसका मतलब ही होता है कि जिसको आप पैसा को ट्रांसफर कर रहे हो वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। मेन बात होता क्या है कि टू दिस बैंक अकाउंट इफ मनी वाज डेबिटेड इट विल बी रिफंडेड विद इन द नेक्स्ट 3 days। जैसा कि अगर पैसा ट्रांसफर करते वक्त आपका अगर अकाउंट से पैसा भी कट हो जाता है ना तो कुछ ही समय के अंदर में दोस्तों आपका जो पैसा है वो कंप्लीट रिफंड भी आ जाते हैं। साथ ही अगर नहीं भी आते हैं 3 days का ऑप्शन, मतलब 3 days के अंदर में ही दोस्तों आपका जो पैसा है वो कंप्लीट रिफंड आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका पैसा जो है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका समाधान क्या होगा, कैसे सही होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो इस तरीके से सब्सक्राइब करिएगा, घंटे का जो आइकन है ऑल पे सेट करके यहाँ पर एक लाइक करने के बाद एक चीज मेरे को जरूर बताइए कि कब से ये दिक्कत आ रहे हैं। अगर आपका अभी से आ रहे हैं या फिर 1-2 दिन पहले से आ रहे हैं या फिर 2-3 दिन पहले से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेरे को जरूर बताइए। अगर पहले दिन से आ रहे हैं तो 1 days की जगह, 2 दिन पहले से आ रहा है तो 2 days की जगह, जब से आ रहे हैं पूरा एग्जैक्ट मेरे को जरूर बताइए ताकि मैं आपका पूरा कंप्लीट समाधान दे पाऊं। सीधे आपको कमेंट पे सेंड करना होगा। अब गूगल पे में ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ये कैसे ये सही होगा, मैं पूरा डिटेल, अब इसका समाधान आप पूरे ध्यान से समझ लीजिए। होता क्या है कि मनी विल बी रिफंडेड, इसका मतलब ही होता है जब आप पैसे किसी को ट्रांसफर करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट पे ही रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन पैसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, अब मैं इसका रीजन बताता हूं, कैसे सही होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है, कोई बार हम लोग का टेक्निकली इधर से उधर सेटिंग होने के कारण भी ऐसा दिक्कत हो जाता है। ये तो आपका पहला कारण हो गया। दूसरा चीज क्या होता है कि हम लोग का एक सालाना लिमिट होता है हर एक अकाउंट पे, ये भी अगर खत्म हो जाता है तब भी दोस्तों ये आपके साथ एरर हो सकता है कि मनी विल बी रिफंडेड। जैसा कि केवाईसी में पेंडिंग हो जाना या फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाना या फिर काफी सारा एरर जो आपको टेक्निकली पता नहीं चलता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण आप बड़े इजीली अपना जो अकाउंट है वो ठीक करके गूगल पे जिस तरीके से दिक्कत आ रही है ये प्रॉब्लम को आप सही कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या होगा, ये जो आपका गूगल पे है ना इसी पे आपको इस तरीके से चले जाना होगा। जैसा आप आ जाओगे गूगल पे को आप ओपन करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहेगा लोगो का, ठीक है, इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टिक करके नीचे आपको आना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहेगा बैंक अकाउंट, जैसा कि आप देख सकते हो इसी पे आपको टिक करके दोस्तों उसी बैंक अकाउंट पे आपको चले जाना होगा जिस बैंक अकाउंट पे आपका एरर आ रहे हैं या फिर दिक्कत आ रहे हैं। अब ऊपर में एक 3 डॉट का ऑप्शन दिया रहेगा, इसी जगह पर आपको क्लिक करके दोस्तों आपको रिमूव अकाउंट का एक ऑप्शन है, इसी पे टिक करके रिमूव अकाउंट कर देना होगा। ये काम आपको सबसे पहले करना होगा। देखिए टेक्निकली की बात करें, मतलब टेक्निकली में बात करें तो दोस्तों ये आपको करना ही करना होगा ताकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आप सही कर पाओ। अब इतना करने के बाद जैसे ही दोस्तों ये बैंक अकाउंट अपने गूगल पे से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे ना, सारा कुछ आपको कट कर देना होगा इस तरीके से। अब कट करने के बाद अपना गूगल पे को इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहेगा आई का, ठीक है, या फिर एक डिलीट का भी ऑप्शन है, लेकिन आई बटन पर आपको टिक करके आपको नीचे आना होगा। इस तरीके से नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहेगा क्लियर डाटा, ये चीज आपको करना होगा ताकि देखिए कोई बार भी आप ट्राई किए हो पेमेंट करने का लेकिन आपका गया नहीं है तो आपको इसको क्लियर डाटा करना पड़ेगा। टिक करके दोस्तों सीधे क्लियर ऑल डाटा टैप करके डिलीट ऑल डाटा कर देना होगा। ये काम आपको करके सीधे दोस्तों आपको बैक आ जाना होगा। अब अपना जो ये फोन होता है ये प्ले स्टोर होता है, इस प्ले स्टोर पे आपको आ जाना होगा। नीचे एक ऑप्शन है सर्च का, इसी जगह पर आपको सर्च करके अपना गूगल पे को एक बार अपडेट आप जरूर कर जाएगा। देखिए कोई बार दोस्तों अपडेट के कारण भी काफी सारा एरर आपको मिल जाते हैं। अब इसका समाधान क्या है ये पूरे ध्यान से समझ लीजिए। अगर मान के चलिए इतना करते ही आप गूगल पे को दोबारा से ओपन करके उसी बैंक अकाउंट का आपको ऐड करना होगा जो बैंक अकाउंट पे आपका ऐसे ही दिक्कत आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बैंक इस तरीके से मोबाइल नंबर को डाल के कंटिन्यू कर जाएगा, जो भी ईमेल से चलाना चाहते हैं कंटिन्यू कर जाएगा। चेकिंग इन्फो आने के बाद थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगा अपना मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन, फिर आप वेरीफाई होते ही दोस्तों थोड़ी देर में आपका जो गूगल पे है वो दोबारा से आपका चालू हो जाएंगे। अब आपको उसी बैंक अकाउंट का आपको ऐड करना होगा तो सही है। आना था दोस्तों जो मैं अभी बताना चाह रहा हूं इसको पूरे ध्यान से समझ लीजिए। होता क्या है कि दोस्तों हम लोग का अकाउंट पे ना काफी सारा दिक्कत आ जाता है।
जैसा कि अगर आप काफ़ी दिनों से बैंक भी विजिट नहीं किए हो और आपका ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है, मनी विल बी रिफंडेड का, या फिर मनी विल बी रिफंडेड दिक्कत आ रहा है और ये काफ़ी दिनों से आपके साथ हो रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों अपना बैंक में विजिट करना होगा। बैंक में विजिट क्यों करना होगा? केवाईसी में पेंडिंग फास्ट है, ये तो होता ही है, ज़्यादातर इसी के कारण मनी विल बी रिफंडेड का दिक्कत होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, आपको बैंक वालों को ये पूछना होगा, ये आप टेक्निकली भी पूछ सकते हैं घर बैठे ही। तो उसके लिए करना क्या होगा, देख सकते हैं इस तरीके से आपको कट करना होगा। यहाँ पर एक क्रोम का ब्राउजर है, इस पर टिक करना होगा। गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का आपको सर्च करना होगा। जैसा दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक है, तो मेरा तो कोटक महिंद्रा बैंक है, आपका कोई भी अदर बैंक हो सकता है। तो हम कोटक महिंद्रा बैंक को सर्च करने के बाद कस्टमर केयर नंबर हम सर्च करेंगे। क्यों सर्च कर रहे हैं, देखिए इसमें होता क्या है, कोई अगर आपका कोई अलग दिक्कत है, जैसा कि मनी विल बी रिफंडेड का तो दिक्कत आ रहा है, लेकिन काफी सारा एरर के कारण ये दिक्कत आ सकते हैं, जैसा कि लिमिट आपका खत्म हो जाना, या फिर केवाईसी में पेंडिंग हो जाना, या फिर आपका डेबिट फ्रीज हो जाना, क्रेडिट फ्रीज हो जाना, काफी सारा एरर है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। जब आप कस्टमर केयर से बात करोगे ना, कस्टमर केयर को आप कंप्लेन दर्ज करोगे ना, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपका सही हो जाते हैं। जैसा कि एक आपका यूपीआई ब्लॉक हो जाना, इसके कारण से भी मनी विल बी रिफंडेड का एक दिक्कत आ जाते हैं। तो ये काफ़ी सारा एरर है जो आप कस्टमर केयर से भी बात करके भी आप सलूशन ले सकते हो, या फिर आप सही भी कर सकते हो। देखिए जनरली होता क्या है कि मेरा भी एक कोटक महिंद्रा अकाउंट पे यही मेरा अकाउंट था। इसमें होता क्या था कि मेरा अचानक एक दिन अकाउंट से आना जाना बंद हो गया। मतलब क्या हुआ कि पैसा हम ट्रांसफर कर रहे थे और मनी विल बी रिफंडेड का ही दिक्कत बार बार शो हो रहे हैं। ऐसा होता क्यों हुआ था, क्योंकि मेरा यूपीआई जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। यूपीआई क्यों ब्लॉक किया था, कस्टमर केयर के तरफ से, मतलब बैंक वालों की तरफ से फोन आते हैं कि वेरिफिकेशन करने के लिए कि आप ये ट्रांजैक्शन किए हो या फिर नहीं किए हो। अगर आप उठाते नहीं हो या फिर आप उस कॉल को इग्नोर कर देते हो कि कस्टमर केयर बात कर रहे हैं, एक दबाए दो दबाए, तो उस टाइम अगर आप इग्नोर कर देते हो तो इस कारण से भी दोस्तों कोई लोगों का ना जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाता है, या फिर क्या होता है कि अकाउंट यूपीआई जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि एसपीएस आपके साथ कोई स्कैम ना हो, आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। इस कारण से आपके सिक्योरिटी के कारण से ही दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो यूपीआई को ब्लॉक कर दिया जाता है। यही कारण होता है, ज़्यादा ऐसा कोई भी कारण नहीं है। लेकिन होता क्या है, कस्टमर केयर से बात करके ही दोस्तों ये प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो। आना था अगर केवाईसी में या फिर लिमिट में, या फिर आपका क्रेडिट डेबिट फ्रीज हुआ है, तो वो फॉर्म आपको अप्लाई करके बड़े आसानी से आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। बड़ा इजी है, कोई भी इधर उधर आपको झमेला नहीं करना होगा, सीधा अपने बैंक में विजिट करना होगा। आना था अगर आपका यूपीआई ब्लॉक है तो ये चीज आप पता कर पाओगे सिर्फ एक कस्टमर केयर के फोन से ही। ठीक है, एक चीज इससे आप फोन करके पूरा जान सकते हो कि आपका अकाउंट के साथ दिक्कत क्या हुआ है और साथ ही इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे सही होगा, सारा कुछ। ठीक है, तो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं, कैसे क्या करना होगा, किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। कोई भी डाउट आए या तो कोई भी परेशानी आए तो दोस्तों कमेंट पे आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप बड़े आसानी से अपना अकाउंट को ठीक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, नए वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।